रात गहरी हो चुकी थी। कमरे की बत्ती बुझी हुई थी। खिड़की से आती नीली चांदनी पूरे कमरे को किसी जादुई दुनिया जैसा बना रही थी। जुनैद कंबल के अंदर से फुसफुसाया, दादाजान, आज फिर कोई नई कहानी? दादाजान हल्की मुस्कान के साथ बोले, आज की कहानी आसान नहीं है बेटा। ये कहानी है उस रात की जो नीली थी और उस दरवाजे की जो बोलता था। उस रात आसमान का रंग नीला नहीं बल्कि ज्यादा नीला था। ऐसा नीला जैसे किसी ने पूरे आसमान पर जादू फैला दिया हो। हवा चल नहीं रही थी लेकिन पेड़ हिल रहे थे जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। खालिद अपने कमरे में अकेला बैठा था। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां अचानक रुक गईं। टिक टिक। और तभी कमरे के कोने में रखा पुराना लकड़ी का दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा सा खुल गया। वो दरवाजा कभी इस्तेमाल में नहीं था। दरवाजे के अंदर से नीली रोशनी बहने लगी और फिर दरवाजा बोला, खालिद। खालिद की सांस अटक गई। कौन? दरवाजा फिर बोला, जिसका इंतजार था वो आ चुका है। खालिद के पैर कांप रहे थे लेकिन दिल पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो एक कदम आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, राम, पूरा कमरा गायब हो गया। अब खालिद एक नई जगह खड़ा था। ऊपर नीला आसमान, नीचे नीली जमीन और दूर दूर तक नीली धुंध। यहां आवाजें थीं लेकिन कोई दिखाई नहीं देता था। एक परछाई आगे बढ़ी। उसकी आवाज गहरी थी। हर बच्चा इस दरवाजे को नहीं खोल सकता, सिर्फ वही जिसके दिल में डर से ज्यादा सच जानने की चाह हो। खालिद ने हिम्मत करके पूछा, ये जगह क्या है? परछाई हंसी। ये शुरुआत है खालिद, कहानी अभी शुरू हुई है। और तभी आसमान में एक जोरदार चमक हुई। नीली बिजली गिरी और दरवाजे की आवाज फिर गूंजी। अब वापस जाना मुमकिन नहीं। दादाजान ने कहानी रोक दी। जुनैद की आंखें चमक रही थीं। फिर क्या हुआ दादाजान? दादाजान ने खिड़की की तरफ देखा जहां आज भी चांद नीला लग रहा था। फिर जुनैद को पता चला कि हर दरवाजा घर ले जाने के लिए नहीं खुलता। कुछ दरवाजे किस्मत बदलने के लिए खुलते हैं।